अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने जो है इर्तिबाती खुसूसियात में पहले इर्तिबाती खुसूसियात देखा, जिसे कहते हैं बुखाराती दबाव में तखफीफ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब उसके बाद की जो इर्तिबाती खुसूसियात है हम वो देखेंगे। मुकम्मल जो है कुल 4 इर्तिबाती खुसूसियात है, जिसमें से एक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आज के लेक्चर्स में हम 2 इर्तिबाती खुसूसियात पढ़ेंगे, जिसमें से दूसरी इर्तिबाती खुसूसियात को कहते हैं नुक्ते उबाल में इर्तिका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी जो इर्तिबाती खुसूसियात है उसे हम कहते हैं नुक्ते इंजमाद में कमी, इन इंग्लिश डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ है इनको हम साइमल्टेनियसली जो है साथ में लेंगे और इनको कोरिलेट भी करेंगे, जो क्योंकि इसके बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो उसमें रिलेशन पाया जाता है, तो स्टडी के लिए जो है आसान होता है और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। सो यहाँ पर हम सब टॉपिक्स इसके देखेंगे, जिसमें पहला जो है हम नुक्ते उबाल किसे कहते हैं, इस तरह से तारीफ़ आ सकती है। नुक्ते इंजमाद किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ देखेंगे। नुक्ते उबाल में इर्तिका और नुक्ते इंजमाद में कमी की तारीफ़ बयान करेंगे, और उसके बाद जो है हम इन दोनों खुसूसियात का एक एक मतलब अलग अलग जो है हम ताल्लुक़ ज़ाहिर करेंगे। सबसे पहले बुखाराती दबाव में तखफीफ के साथ, फिर उसके बाद जो इन इर्तिबाती खुसूसियात का ताल्लुक़ ज़ाहिर करेंगे हम मोलालिटी के साथ, जो महलूल का इर्तिकाज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आखिर में हम देखेंगे इन दोनों इर्तिबाती खुसूसियात का ताल्लुक़ जो है मुनहिल की मुलर कमियत से। ठीक है, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं नुक्ते उबाल की तारीफ़ से। सो नुक्ते उबाल क्या होता है, तो नुक्ते उबाल की तारीफ़ आपको बोर्ड पर लिखी हुई है कि वो दर्जे तपिश, ये याद रखना है कि वो दर्जे तपिश जिस पर माए का बुखाराती दबाव लगाए गए या फ़िज़ाई दबाव के मसावी होता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है कि लगाए गए और फ़िज़ाई दबाव या फ़िज़ाई दबाव। सो लगाए गए दबाव मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर बर्तन बंद है सो उसका फ़िज़ा से ताल्लुक़ टूट जाता है। तो यहाँ पे अगर बर्तन बंद है तो बर्तन की दीवार के ज़रिए से ऊपर से जो माए की सतह पर जो दबाव पड़ रहा है वो जो है लगाया गया दबाव रहेगा, और उस हालत में जो है जब माए का बुखाराती दबाव वो बर्तन के ज़रिए से लगाए गए दबाव के मसावी होगा, सो वो दर्जे तपिश जो रहेगा उस माए का नुक्ते उबाल रहेगा। लेकिन अगर बर्तन जो है खुला है, बर्तन खुली हालत में है, तो फ़िज़ा से कनेक्टेड है, सो उस हालत में जो है वो दर्जे तपिश जिस पर माए का बुखाराती दबाव फ़िज़ाई दबाव के मसावी होगा उसे हम कहेंगे नुक्ते उबाल, उस माए का नुक्ते उबाल। सो यहाँ पर हम जो है खुले बर्तन को तस्वुर करते हैं और जिससे एक जो है मसावात बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि बुखाराती दबाव वो दर्जे तपिश जिस पे बुखाराती दबाव किसके मसावी रहेगा, फ़िज़ाई दबाव के, और फ़िज़ाई दबाव जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मसावी होता है 760 mmHg के। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया कि अगर माए का बुखाराती दबाव 760 mmHg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, सो वो जो दर्जे तपिश रहेगा उस माए का नुक्ते उबाल रहेगा। यह हमें याद रखना है, आगे हम ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि 760 mmHg बुखाराती दबाव आएगा, सो वो दर्जे तपिश हम कहेंगे नुक्ते उबाल। ठीक है, चलिए अब नुक्ते उबाल में इर्तिका क्या होता है वो देख लेते हैं। सो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि जब गैर तैरान पजीर मुनहिल को मुहल्लिल में हल किया जाता है तो महलूल का नुक्ते उबाल मुहल्लिल के नुक्ते उबाल से ज़्यादा होता है, और इस मुज़ाहरे को हम कहते हैं नुक्ते उबाल में इर्तिका। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि जो मुहल्लिल है उसका जो नुक्ते उबाल है उसको हम TB नॉट से ज़ाहिर करें। T फॉर टेम्परेचर है, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट ये खाली हालत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ले रहे हैं कि महलूल का बुखारात नुक्ते उबाल वो TB है, जिसमें T फॉर टेम्परेचर और B फॉर बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पे ये देखा जाता है कि महलूल का बुखाराती दबाव ज़्यादा होता है मुहल्लिल के बुखाराती दबाव से, और ये दोनों का अगर फ़र्क ले, ज़्यादा में से हम अगर कम को माइनस करते हैं तो यही कहलाता है नुक्ते उबाल में इर्तिका, जिसे डेल्टा
टीबी के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा टीबी, ठीक है। सो नुक्ते उबाल में इर्तिका डेल्टा टीबी होता है और वो मसावी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट के, जहाँ टीबी जो है महलूल का नुक्ते उबाल है और टीबी नॉट मुहल्लिल का नुक्ते उबाल। हमेशा याद रखिए नॉट जो है हम यहाँ इस्तेमाल जो है खालिस हालत के लिए करते हैं और मुहल्लिल जो है शुरुआत में खालिस तस्वुर किया जाता है। नुक्ते इंजिमात, अब हम पढ़ेंगे नुक्ते इंजिमात की तारीफ़। ये भी याद रखना है हमको, इम्पोर्टेंट है बहुत। वो दर्जे तपिश जिस पर माए और ठोस मुतवाज़िन हालत में होते हैं, माए और ठोस मुतवाज़िन हालत में होते हैं और उनका बुखाराती दबाव मसावी होता है, उसे हम कहते हैं नुक्ते इंजिमात। यानी कि वो दर्जे तपिश जिस पर ठोस हालत का बुखाराती दबाव, ठीक है, ठोस हालत का बुखाराती दबाव मसावी होगा माए हालत के बुखाराती दबाव के, ठीक है। ये याद रखना है हमको, ठीक है। सो माए बुखाराती दबाव मसावी रहेगा ठोस बुखाराती दबाव के। सो ये जो दर्जे तपिश रहेगा उस दर्जे तपिश को हम कहेंगे उस शय का नुक्ते इंजिमाद, ठीक है। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जब रिलेशन डिराइव करेंगे तो ये यूज़ करेंगे हम, याद रखिए। अब नुक्ते इंजिमाद में कमी किसे कहेंगे, तो यही तारीफ़ में मैं थोड़े से बदलाव करके ये तारीफ़ बनाया है ताकि आपको एक बार याद करना है और तमाम तारीफ़ें आपको याद हो जाएंगी। तो जब एक गैर तैरान पजीर मुनहिल को मुहल्लिल में हल किया जाता है तो महलूल का नुक्ते इंजिमाद मुहल्लिल के नुक्ते इंजिमाद से कम होता है और इस मुज़ाहिरे को हम नुक्ते इंजिमाद में कमी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था कि फ़र्ज़ कीजिए कि मुहल्लिल का, खालिस मुहल्लिल तस्वुर करना है, मुहल्लिल का नुक्ते इंजिमाद, और नुक्ते इंजिमाद को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो एफ़ यूज़ करेंगे, जैसे बॉइलिंग का बी यूज़ करे थे वैसा फ्रीजिंग का एफ़। तो टी फॉर टेम्परेचर, एफ़ फॉर फ्रीजिंग, और खालिस मुहल्लिल है इसके लिए नॉट। तो मुहल्लिल का नुक्ते इंजिमाद हम फर्स्ट कर देंगे टी एफ़ नॉट, और महलूल का नुक्ते इंजिमाद हम फर्स्ट करेंगे टी एफ़। यहाँ पर बी है, यहाँ पर एफ़ है, बी फॉर बॉइलिंग, एफ फॉर फ्रीजिंग। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस टू टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बात किया था कि वहाँ पर, यहाँ पर भी डिफरेंस समझिए कि यहाँ पर जो था महलूल का नुक्ते उबाल ज़्यादा होता है और मुहल्लिल का नुक्ते उबाल कम होता है, लेकिन यहाँ उल्टा रहेगा। हमने कहा यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है। तो यहाँ पर जो है मुहल्लिल का नुक्ते इंजिमाद ज़्यादा होता है महलूल के नुक्ते इंजिमाद से, और अगर हम ये दोनों का फ़र्क लेते हैं, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा नुक्ते इंजिमाद में कमी। सो टी एफ़ नॉट माइनस टी एफ़ मसावी होगा नुक्ते इंजिमाद में कमी, और नुक्ते इंजिमाद में कमी को ज़ाहिर करते हैं डेल्टा टी एफ़ के ज़रिए से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नुक्ते इंजिमाद में कमी डेल्टा टी एफ़। तो ये जो इस्तिलाहात है, 4 इस्तिलाहात है, इनमें से कोई भी एक आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम जो है दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसके अंदर ही जो है बुखाराती दबाव में तखफीफ और नुक्ते उबाल में इर्तिका के दरमियान ताल्लुक़। इसके ऊपर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि बुखाराती दबाव में तखफीफ और नुक्ते उबाल में इर्तिका कैसे ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ताल्लुक़ को जो है इन दोनों इस्तिलाहात के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसको हम इस तरसीम के ज़रिए से समझेंगे, ठीक है। सो ये जो तरसीम बनाई गई है इसके अंदर हमने जो है एक्स महवर के ऊपर दर्जे तपिश लिया हुआ है, ठीक है, और वाई महवर के ऊपर जो है बुखाराती दबाव जो हम पी से ज़ाहिर कर रहे हैं लिया हुआ है, ठीक है। और बुखाराती दबाव में हमने एक लिमिट ली है जिस पर हमने ज़ाहिर किया है कि यहाँ पर बुखाराती दबाव 760 mmHg है और 760 mmHg मसाई होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ये हमको पता है। सो अब हम इसकी मदद से जो है इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये जो स्टडी किया गया जो तरसीम है इससे हमको ये ज़ाहिर हो रहा है
कि हम देखें कि दोनों जो मुनहनी है, ऊपर की जो मुनहनी है ए बी मुनहनी, ये मुहल्लिल की है, और डी सी मुनहनी ये महलूल की है। सो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जैसे जैसे दर्जे तपिश में इजाफ़ा होता है वैसे वैसे बुखाराती दबाव में भी इजाफ़ा होता है, चाहे मुहल्लिल हो चाहे महलूल हो। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है कि बुखाराती दबाव जो है दर्जे तपिश में इजाफे के साथ बुखाराती दबाव में भी इजाफा होता है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हैं इसको, तो यहाँ पर तरसीम में मुहल्लिल का जो मुनहनी ऊपर है और महलूल का मुनहनी नीचे है, इससे ज़ाहिर होता है कि किसी भी दर्जे तपिश पर मुहल्लिल का बुखाराती दबाव ज़्यादा होता है महलूल के बुखाराती दबाव से। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि इन दोनों का नुक्ते उबाल कहाँ पर मिलता है। सो हमें पता है कि जब बुखाराती दबाव 760 mmHg होता है, सो वो जो दर्जे तपिश रहेगा उसे हम उस शय का, उस माय का बुखाराती दबाव कहेंगे। सो यहाँ पर अगर हम इसको ही आगे से बढ़ाते हैं तो हमको एक नुक्ता मिलता है जो मैंने पहले से लिखा हुआ है B। सो इस नुक्ते पर यहाँ पर जो है मुहल्लिल का बुखाराती दबाव 760 है। सो ये जो दर्जे तपिश रहेगा, इस ही नुक्ते पर जो दर्जे तपिश रहेगा उस दर्जे तपिश को हम कहेंगे मुहल्लिल का दर्जे तपिश, और मुहल्लिल के दर्जे तपिश को हम ज़ाहिर करते हैं इस दर्जे तपिश को हम कहेंगे मुहल्लिल का नुक्ते उबाल, और इस नुक्ते उबाल को हम ज़ाहिर कहेंगे TB नॉट से। नॉट इसलिए कि खालिस मुहल्लिल का है, B इसलिए कि बॉइलिंग पॉइंट, और T टेम्परेचर। ठीक है, उबाल होगा तो हम लिखते हैं मुहल्लिल का नुक्ते उबाल, हमें मिल गया मुहल्लिल का नुक्ते उबाल जो है TB होगा, TB नॉट होगा। लेकिन इसी दर्जे तपिश पर अगर हम देखते हैं महलूल का जो बुखाराती दबाव है वो यहाँ पर इस नुक्ते पे मिल रहा है। हमने ABCD लिया, इसको E ले लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इसका बुखाराती दबाव जो है 760 mmHg से कम है, और इसे 760 mmHg के मसाई होने के लिए हमें और आगे जो है दर्जे तपिश में इजाफा करना होगा। और जब हम दर्जे तपिश में इजाफा करते हैं तो ये पॉइंट C पर हमें जो है महलूल का भी बुखाराती दबाव 760 mmHg मिलता है। सो यहाँ पर जो दर्जे तपिश रहेगा, ये दर्जे तपिश जो है महलूल का नुक्ते उबाल रहेगा। क्यों? क्योंकि इस दर्जे तपिश पर महलूल का बुखाराती दबाव 760 mmHg के मसावी है। सो यहाँ पे ये जो दर्जे तपिश रहेगा इसे हम कहेंगे महलूल का बुखाराती दबाव, और हम फ़र्ज़ कर लिया है उसे, तो लिख देते हैं कि महलूल का बुखाराती दबाव मैं कह रहा हूँ, नुक्ते उबाल है, महलूल का नुक्ते उबाल। सो महलूल का नुक्ते उबाल को हम ज़ाहिर करेंगे TB से। सो इस दर्जे तपिश पर महलूल का बुखाराती दबाव 760 है, इसलिए ये दर्जे तपिश कहला रहा है महलूल का नुक्ते उबाल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर TB दर्जे तपिश पर मुहल्लिल का बुखाराती दबाव 760 है, जबकि महलूल का बुखाराती दबाव कम है, उससे कम है, जो भी वैल्यू रहेंगी। सो ये जो हुआ A से E तक, इसे हम कहेंगे ये जो है बुखाराती दबाव में कमी है। तो AE किसके होगा? बुखाराती दबाव में कमी के, और बुखाराती दबाव में कमी को हम कहते हैं डेल्टा P के। ठीक है, और हम अगर यहाँ देखते हैं AC, तो AC क्या है? अगर हम TB को माइनस करते हैं TB नॉट से, सो हमें क्या मिलता है? ये पार्ट, और यही पार्ट किसके मसावी है? AC के। तो हम कहेंगे कि AC मसावी होगा TB माइनस TB नॉट के, और TB माइनस TB नॉट होता है डेल्टा TB, जिसे हम कहते हैं नुक्ते उबाल में इर्तिका। इसलिए हम कह सकते हैं कि AC मसावी होगा नुक्ते उबाल में इर्तिका के। और अगर तस्वीर यहाँ पर हम तरसीम को देखते हैं तो अगर ये फ़र्क ज़्यादा रहेगा, अगर AE ज़्यादा रहेगा तो AC भी ज़्यादा रहेगा। तरसीम से ये ज़ाहिर हो रहा है कि AE जो है रास तनासुब में होगा,
मैं यहाँ लिखता हूँ ए ई जो है रास्त तनासुब में होगा ए सी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ए ई ज़्यादा फ़र्क रहेगा तो ए सी भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो ए ई रास्त तनासुब में ए सी के, और ए ई है बुखाराती दबाव में तखफीफ, और ए सी होता है नुक्ते उबाल में इर्तिका। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि बुखाराती दबाव में तखफीफ, बुखाराती दबाव में तखफीफ नुक्ते उबाल में इर्तिका के रास्त तनासुब में होता है। यहाँ पर जो है इस तरसीम की मदद से आपको इसको सॉल्व करना है। सामने आपको पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं और अकॉर्डिंगली ही आपको जो है नोट्स भी प्रिपेयर करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो है हम बुखाराती दबाव में तखफीफ और नुक्ते उबाल में इर्तिका के दरमियान हमने जो है ताल्लुक़ ज़ाहिर किया। इसके बाद जो है हम बुखाराती दबाव में तखफीफ और नुक्ते इंजमाद में कमी के दरमियान जो है ताल्लुक़ ज़ाहिर करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर आपको सवाल कुछ इस तरह से आता है, जिस तरह से पहले टॉपिक पे आता है वैसे ही बुखाराती दबाव में तखफीफ और महलूल के नुक्ते इंजमाद में कमी में कैसे ताल्लुक़ होता है, ठीक है। सो इस ताल्लुक़ को जो है हम तरसीम की मदद से समझाएंगे, जिसके अंदर जो है ये प्रैक्टिकली जो है तरसीम हासिल की गई है, जिसमें दर्जे तपिश और बुखाराती दबाव के दरमियान ये जो है तरसीम बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर तरसीम में ये जो मुनहनी है ए बी, ये मुनहनी ठोस मुहल्लिल के लिए है। ये जो सी डी मुनहनी जो है ये माई मुहल्लिल की है, और ई एफ मुनहनी जो है ये महलूल की है। ये याद रहे कि ठोस मुहल्लिल में मुनहिल, ठोस मुनहिल हल नहीं होता है, इसलिए ठोस हालत में हमें महलूल नहीं हासिल होगा। इसलिए यहाँ पर जो है माय मुहल्लिल और ठोस मुहल्लिल की कर्व है। इसी तरह से महलूल जो है सिर्फ ये माय हालत में ही है, ये माय महलूल की है, ठोस हालत में महलूल तैयार नहीं होगा, ठीक है। अब हमने जो है इससे पहले जो है पढ़ा था नुक्ते इंजमाद की तारीफ, कि नुक्ते इंजमाद किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि वो दर्जे तपिश जिस पर माय, किसी शय की माय और ठोस दोनों हालत मुतवाज़न होती है, और दोनों का दर्जे जो बुखाराती दबाव जो होता है मसावी होता है। सो हमें ये देखना है कि माय मुहल्लिल और ठोस मुहल्लिल में वो कौन सी हालत है जहाँ पर इन दोनों हालतों का बुखाराती दबाव मसावी है। तो हम अगर नुक्ता बी यहाँ पर देखते हैं, सो ये माय मुहल्लिल माय हालत में और फिर वही ठोस हालत में हो रहा है। सो यहाँ पर दोनों भी मुतवाज़न हालत में है, माय मुहल्लिल और ठोस मुहल्लिल, और दोनों का जो नुक्ते, दोनों का जो बुखाराती दबाव है वो मसावी है, ठीक है, वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, दोनों का बुखाराती दबाव मसावी। इसलिए ये जो दर्जे तपिश रहेगा, ये दर्जे तपिश हम कहेंगे ये किसका दर्जे तपिश होगा, मुहल्लिल का, ठीक है। सो ये दर्जे तपिश जो रहेगा मुहल्लिल का नुक्ते इंजमाद रहेगा, इसको हम कहेंगे मुहल्लिल का नुक्ते इंजमाद, ठीक है। इंजमाद के लिए एफ और मुहल्लिल खालिस हालत में इसके लिए नॉट। अब हम देखते हैं कि वो कौन सा दर्जे तपिश है जिस पर जो है माय महलूल का बुखाराती दबाव ठोस से बुखाराती दबाव के मसावी हो रहा है। तो नुक्ता ई अगर हम देखते हैं, सो यहाँ पर दोनों का जो बुखाराती दबाव है वो मसावी है। सो ये जो नुक्ता रहेगा जहाँ पर जो है ये दोनों जो कर्व है कता करेंगी, उसको हम उनका नुक्ते इंजमाद लेंगे, क्योंकि उस नुक्ते पर दोनों हालतें मुतवाज़न हालत नज़र आ रही है और बुखाराती दबाव मसावी है। अब महलूल के लिए हम लेंगे इंजमाद टी एफ होता है, इसे टी एफ से ज़ाहिर करेंगे, यहाँ पर ये है, और ये जो है टी एफ नॉट, ये जो है मुहल्लिल का नुक्ता इंजमाद है। सो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो मुहल्लिल का नुक्ता इंजमाद है टी एफ नॉट, वो ज़्यादा है महलूल के नुक्ते इंजमाद से। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो वो मसावी होगा डेल्टा टी एफ के, यानी नुक्ते इंजमाद में कमी के ये। और इसको अगर हम आगे से बढ़ा देते हैं और इसको हम जी लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी एफ बराबर होगा ई जी के,
ठीक है, हम रिलेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम ये जो TF नॉट का दर्जे तपिश है इस पर देखते हैं, इस दर्जे तपिश पर जो है माए महलूल का बुखाराती दबाव यहाँ है और मुहल्लिल का बुखाराती दबाव यहाँ है, यानी कि यहाँ पर दोनों के बुखाराती दबाव में जो फ़र्क कितना होगा, ये बड़े में से ये छोटा माइनस करेंगे, सो इतने में से ये इतना माइनस हुआ तो ये मिलेगा हमें, और ये जो है इसे हम दे देंगे और एक GH, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या होगा, TF नॉट दर्जे तपिश पर जो है BH किसके मसावी रहेगा, BH मसावी रहेगा बुखाराती दबाव में तखफीफ के, जिसे हम डेल्टा P से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब अगर आप देख रहे दोनों को तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कब ज़्यादा होगा, ये जो डिस्टेंस है सॉरी B और H का डिस्टेंस कब ज़्यादा होगा, जब E और G का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और E और G क्या है, E और G मैं पहले रिलेशन डिराइव कर देता हूँ कि E G ज़्यादा रहेगा सो BH ज़्यादा रहेगा, और यहाँ अगर EG ज़्यादा रहेगा तो BH ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये है इंजमाद में कमी जो है बुखाराती दबाव में तखफीफ के रास तनासुब में होता है, ठीक है। और यही जो है हमको रिलेशन डिराइव करने के लिए आता है, तो हम यहाँ से शक्ल की मदद से ये रिलेशन डिराइव भी कर सकते हैं और हमें पॉइंट्स भी मिलते हैं। आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पर पॉइंट्स, तो उसके मुनासिबत से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।